कम समय में उन्होंने मुझे चांस दिया कि आप सबके बीच में अपनी बात कह सकूं, और रफ़े साहब का और नौशीन बाबा खान का, जिन्होंने रूहुल अमीन साहब से मिलाया, और आप सबका जो 24 घंटे के नोटिस में इतनी तादाद में यहाँ पे आ गए हैं। कहते हैं कि जुल्म के दौर में जुबान खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। बस इन्हीं दो लाइनों में मेरी जिंदगी है कि मुझे ये, जब मैं जेल में था तो कई बार नमाज पढ़ता था और बार बार अल्लाह से शिकायत करता था सजदे में, या अल्लाह मैं तो बच्चों को बचाने गया था, तो मुझे आपने जेल क्यों की, मेरे फैमिली को क्यों परेशान कर रहे हैं, मैंने क्या गुनाह किया है। तो कोई जवाब नहीं मिलता था। तो 9 महीने तक मैं शिकायत ही करता रहा। फिर जब जेल से बाहर आया तो हजारों की भीड़ थी बाहर जेल के, और उसमें वो भी लोग थे जिन्होंने अपने, मुझे लगता है ये माइक थोड़ा बात कर रहा है, तो इससे अच्छा मैं तेज बोल लूंगा, आवाज जाएगी। हेलो हेलो, या तो मैं जेल से जब बाहर आया तो हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, और वो माँ बाप भी थे जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए हैं। फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया से कॉल आने लगे लोगों के। जब मिलता हूं तो लोग गले लगा देते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं कि आपके लिए हमने बहुत दुआएं की। एक बार मुंबई गया था एक जुगेश्वरी चाल में, और एक बच्चा बार बार फेसबुक पे मैसेज करता था कि आप आइए, आप, मेरी अम्मी जान आपसे मिलना चाहती हैं। तो बहरहाल मैं गया वहां पे। आपने अगर सुना होगा, बहुत झोपड़पट्टी है, बहुत गंदगी है, बेचारे बहुत किस तरह से रहते हैं वो लोग, शायद जानवर भी ना रह पाए। एक छोटी सी कमरा था जिसमें पर्दा था, दरवाजे भी नहीं थे। एक ज़ईफ 70 साल की ज़ईफ औरत थी, और 2 बच्चे थे, घर में कुछ बर्तन थे, और वो मुझसे कहती हैं कि जब से आप जेल में गए थे और पिछले 8 महीने से हर जुमेरात को आपके लिए मैं रोजा रख रही हूं। तो ये तब एहसास हुआ कि अल्लाह जो है मुझसे आजमाइश ले रहा था। तो अल्लाह का प्लान था, अल्लाह की कुछ मसलहत थी, इस वजह से मुझे वो आजमाइश से गुजरना पड़ा। मेरा अपना ये मानना है कि हर कोई चुप नहीं रह सकता है। किसी ना किसी को, इन दहशतगर्द कह लीजिए, या जो इंसान को इंसान में बांटते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। किसी ना किसी को कुर्बानी देनी होगी, किसी ना किसी को तो मरना होगा, शायद तभी रेवोल्यूशन आता है। यही सोच के ये जद्दोजहद पिछले 5 साल से चली आ रही है, और इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, जितनी मोहब्बत दी है, जितनी दुआएं की हैं, डॉक्टर कफील खान कभी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वो कोई भी ताकत होगी, हमारे अपने लोगों के लिए, हमारे देश के लिए अगर कोई भी गलत करता है, नाइंसाफी करता है, चाहे वो पूरी दुनिया में किसी भी कोने में हो, इंशाअल्लाह हम आवाज उठाते रहेंगे और इस जद्दोजहद को जारी करते रहेंगे। जैसा कि नौशीन बाबा ने बताया आपको, बीआरडी मेडिकल कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया था तो सबसे जूनियर डॉक्टर था, जूनियर, सबसे जूनियर। रात में मैसेज आता है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, बच्चे मर रहे हैं, तो पहुंच गया।
बहुत कोशिश की हमने उन 54 घंटे में। 400 बच्चे थे, फिर भी 63 बच्चों को बचा नहीं पाए। हर आधे घंटे पे एक बच्चे की मौत हो रही थी। माएँ हम लोगों के पैर पकड़ पकड़ के कहती थी कि हमारे बच्चों को बचा लीजिए, पर हम लाख कोशिश करते थे लेकिन हम बचा नहीं पाते थे। हम सिलेंडर लाते थे और वो सिलेंडर खत्म हो जाते थे। एक माँ की जिसका हिस्सा होता है बच्चा, जैसे आप उंगली काटिए दर्द होता है, ऐसे ही दर्द होता है। और उन माओं ने अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखा। और कोई ऐसा नहीं था, मुसलमान बच्चे थे वो। 80 बच्चों में 80 जो मौतें हुई थी उसमें से 3-4 सिर्फ मुस्लिम थे। तो एक डॉक्टर जो है कभी हिंदू मुस्लिम गरीब और अमीर नहीं देखता है। और ना मैं हीरो हूं, जैसा मुझे रफे साहब ने कहा। मैं आपको बता दूं, कोई हीरो नहीं हूं मैं। मेरे साथ 16 जूनियर डॉक्टर भी थे, रेजिडेंट डॉक्टर जो होते हैं सर हॉस्पिटल में। वार्ड बॉयज थे, स्वीपर्स थी, नर्सेस थी, सबने काम किया था। मेरा अपना मानना है कि जिसके भी सीने में दिल होगा और वो दिल धड़कता होगा, वो बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता है। तो मैंने वही किया था जो कोई भी करता, आप भी शायद यही करते। एक हदीस है कि अगर आपने एक भी जान बचा ली, एक भी जान बचा ली, तो आपके लिए जन्नत के दरवाजे जो हैं खुले हैं। तो अगर मुझे दोबारा से वही करना पड़ा, बार बार पूछते हैं, अगर आपको उस रात नहीं गए होते तो शायद जेल नहीं जाते, शायद आपके भाई को गोली नहीं लगी होती, शायद जो है आपकी अम्मी जान को इतनी तकलीफें नहीं होती, शायद आप अपने बच्चों से दूर नहीं होते। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर मुझे फिर से जाना हो और फिर से एक ही बच्चे की जान बचानी हो, तो इंशाअल्लाह मैं फिर से जाऊंगा। मीडिया ने मुझे हीरो बना दिया, जैसे रफी साहब कह रहे थे, और फरिश्ता, मसीहा के बड़े बड़े टैग दिए, और टीवी पे 2 दिन तक यही चलता रहा कि डॉक्टर कफील साहब ने बच्चों को बचाने की कोशिश की है। मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, वहां पे जो लोग थे उन्होंने देखा था और वो स्टोरी बनी थी। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, क्यों बच्चे मरे, क्यों ऑक्सीजन बंद हुई। और जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने जो बयान दिया था कि अगस्त में तो मौतें होती रहती हैं, गरीब के बच्चे हैं, क्या फर्क पड़ता है, मर जाने दो। 13 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी महाराज आते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, और मेरे गोरखपुर से ही ताल्लुक रखते हैं, अच्छी दोस्ती है हमारी, हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत भी करते हैं। पर पॉलिटिकल जो होता है वो सिचुएशन अलग होती है। तो एक प्लान बना के एक बलि का बकरा खोजा गया कि कैसे उन 70 बच्चों की मौतों पे पर्दा डाला जाए। उस हॉस्पिटल में 500 डॉक्टर थे। एक मेडिकल कॉलेज है, सीएमओ साहब यहाँ बैठे हैं, जानते होंगे आपका, चाहे एनआरएस मेडिकल कॉलेज हो या कोलकाता मेडिकल कॉलेज में अकेला डॉक्टर नहीं होता है। 500 डॉक्टर थे, 5000 कर्मचारी थे, लेकिन डॉक्टर कफील को बुलाया जाता है। कौन है डॉक्टर कफील? तो मैं तो खुश हो गया, चीफ मिनिस्टर ने बुलाया है, और एकदम टाई हुई लगा के सूट वूट पहन के जल्दी दौड़ता हुआ आया। मुझे लगा शाबाशी वगैरह मिलेगी, भाई काम की गई है। तो तू है डॉक्टर कफील? जब तू की बात आई तो उर्दू में हम लोगों में यूपी बिहार में तू का मतलब जो है बेदबी से लिया जाता है, आप कहा जाता है। और
चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, मैं भी गस्टेड ऑफिसर था, मैंने भी उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन से एग्जाम दिया था, कोई उनकी नौकरी नहीं थी, मैं भी एक ओहदे पे था, बात करने का ढंग होता है। बहरहाल सब उस वक्त जो है डर गया। कोई भी चीफ मिनिस्टर इस तरह से बोलेगा तो थोड़ा शौक लगेगा। तो मैंने बोला जी सर। तो बोले तू सिलेंडर लाया था? तो मैंने कहा जी सर। तो तू सोचता है तू सिलेंडर ला के तू हीरो बन जाएगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब इसका क्या मैं जवाब दूं? देखता हूं तुझे, देखता हूं तुझे। इन 4 वर्ष ने मेरी जिंदगी ही पलट दी। ये एक प्लान था। और उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा भी मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी था, कमिश्नर भी था, और कुछ सिलेक्टेड मीडिया वाले थे जिनको एक सिग्नल दिया गया था कि एक बलि का बकरा देखो खोज लिया है हमने। फौरन बाद, मुझे आज भी याद है, 11-12 बजे की सुबह की ये मुलाकात होगी और 1 बजे से टीवी पे चलने लगा 70 बच्चों का कातिल, मर्डर, डॉक्टर कफील खान। मुझे वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया। वाइस प्रिंसिपल जो बनने के लिए आपको 40 साल की उम्र चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया। टाइम्स नाउ में एक अर्दो गोस्वामी रहा करते थे, उन्होंने कहा कि वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कफील खान। एक मिनट सर, एक मिनट आप वापस करता हूँ। ये बुक मैंने जो लिखी है उसमें मैंने एक आरटीआई डाली थी और सरकार से पूछा कि उस दिन वाइस प्रिंसिपल कौन था। तो सरकार ने जवाब दिया कि वाइस प्रिंसिपल की कोई पोस्ट ही नहीं है। तो मैंने जो है नोटिस भेजा टाइम्स नाउ को, तो उन्होंने कहा कि अब तो जो एंकर साहब थे वो छोड़ के चले गए, अपना नया चैनल उन्होंने स्टार्ट कर लिया है। कहा गया कि मैं सिलेंडर के टैंक जो है चोरी करके अपने प्राइवेट क्लिनिक में जाता था। आपने सुना होगा, ये जो टैंक देख रहे हैं आप, ये 150 फीट का टैंक, वो देख रहे गुंदा, उससे भी बड़ा, मतलब उससे भी 2-3 गुना, और 1.5 लाख लीटर ऑक्सीजन उसमें होती है। तो उसको मैं कंधे पे उठा के अपने क्लिनिक रोज लेके जाता था और लेके आता था। ये स्टोरी बताई गई टीवी के 9 बजे के प्राइम टाइम में, बड़े बड़े टीवी चैनल में। आपकी अदालत देखा है ना, जो चलाते थे, उन्होंने कहा कि मैं इसको रोज चुरा के लेके जाता था, और लोगों ने यकीन किया। लोगों ने यकीन किया कि ऐसा हो सकता है। एफआईआर होती है, जेल भेज दिया जाता है, और फिर आप जब जेल चले जाते हो तो आपके अपने ही साथ छोड़ देते हैं, चाहे आप जितने भी सही हो। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सच का साथ फिर कोई नहीं देता तब तक। 2 सितंबर को जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ था, बकरीद का दिन था। मैं लगा मैं स्टार्ट करूं? तो मैं बस बता रहा था कि उस रात क्या हुआ और उसके बाद का। 2 सितंबर को मुझे गिरफ्तारी होती है, बकरीद के दिन में। पुलिस वालों से कई बार गुजारिश की कि नमाज पढ़ने दो, बकरीद की नमाज है, लेकिन पढ़ने नहीं दी।
घर पे जो है मेरी वाइफ, मेरी 11 महीने की बच्ची और मेरी भाभी जान थी। अम्मी जान उस वक्त हज पे गई थी भाई के साथ। घर में सिर्फ 2 औरतें थी। बड़े भाई जो मेरे बैठे हैं उस वक्त इलाहाबाद और लखनऊ के चक्कर काट रहे थे। मैं गोरखपुर से ही ताल्लुक करता हूँ और मेरे नाना जान जमींदार थे, नवाब फैमिली के ताल्लुक रखते हैं। पूरा खानदान हमारा वहाँ है। पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आके पूछ लें कि घर में चूल्हा जला है, किसी ने खाना खाया है, आपके घर सेवई बनी, कुर्बानी हुई, औरतें कैसे हैं, पुलिस आ रही है, परेशान कर रही है। मतलब मेरी वाइफ जब मुझसे जेल में मिलने आई तो रो रही थी कि अपनी बच्ची को मैं दूध नहीं पिला पाई, पुलिस वाले इतने ढेर सारे थे और इतना परेशान करते थे। बहरहाल 9 महीने गुजर गए। कहते हैं टाइम जो है गुजर ही जाता है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। 9 महीने बाद जुडिशरी को याद आया कि डॉक्टर कफील खान डॉक्टर हैं। देर सही सही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डॉक्टर कफील के खिलाफ कोई सबूत दे नहीं पाई है कि उन्होंने कोई लापरवाही की, उन्होंने कोई करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया, पैसे का लेन देन किया। उनका ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं था। अरे मैं डॉक्टर हूं, मैं बच्चों को देखता हूं, इलाज करता हूं। कोई ऑक्सीजन का इंतजाम करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो सीएमओ साहब की जिम्मेदारी है, वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है। मेरा काम, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के। वो तो मैं उस रात चला गया। बहरहाल कोर्ट का ऑर्डर आया, लेकिन बहुत अच्छा ऑर्डर आया। तो जेल से जब निकल रहा था तो एक मैसेज कहलवाया गया मुझसे, जेल में ही मुझ तक पहुंचाया गया कि जेल से निकलने के बाद आप बात मत करिएगा बीआरडी के बारे में, बोलिएगा मत, चुप रहिएगा। मैं जब जेल से निकला तो मैंने कहा कि जो है जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कसूरवार है, और जब तक उसको जेल नहीं हो जाएगी, जब तक सही से इंक्वायरी नहीं होगी, मैं बोलता रहूंगा। मेरे भाई को गोली वहां मारी गई जहां पे योगी आदित्यनाथ जी महाराज खुद मौजूद थे उस रात में, 500 मीटर की दूरी पे, यहां से बाहर जहां कार खड़ी होगी। हिंदी मूवी अगर आप देखते होंगे तो एक आता है कि वर्दी वाले गुंडे, एक मूवी आई थी। 2 स्कूटी पे सवार 2 बंदे आते हैं और 4-4 गोलियां मारते हैं। रमजान का दिन था, तरावी के बाद वो अम्मी जान के लिए स्लीपर खरीदने गया था। और जब हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पुलिस वाले जो है आते हैं और कहते हैं कि इनको आप लेके नहीं जा सकते, इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, इनको सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज कराना होगा। 4 घंटे तक हम लोगों को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल वो ले जाके घुमाते रहे, ताकि वो उसका खून बहता रहे और वो मर जाए, ताकि वो बोल ना पाए। ये वीडियो कभी देखिएगा, ये उस दिन रात का वीडियो है। मेरा भाई रो रहा था, चिल्ला रहा था, 4-4 गोलियां लगी हुई थी, खून बहा जा रहा था। मैं एज अ डॉक्टर जानता था कि अगर इसको अभी नहीं बचाया गया
तो मर जाएगा। लेकिन ये एसपीसीटी है जो रोक रहा है, ले जाने नहीं दे रहा है। शायद देख नहीं पाई, ये गोली आर पार कर गई थी, गर्दन में गोली फंसी हुई थी। इत्तेफाक से जो है रमजान का टाइम चल रहा था, जब शहरी का टाइम हुआ तो बहुत से लड़के इकट्ठा हो गए। और मुझे तो जो यहाँ एहसास यही होता है कि इनका दो ही मकसद था, एक तो काशिफ का इंतकाल हो जाए, मर जाए, दूसरे कोई बवाल हो जाए। क्योंकि लड़के इकट्ठा हो चुके थे तो कह रहे थे चलिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ धरना देते हैं, यहाँ पे इनके खिलाफ ये करते हैं, तो पुलिस 2-4 मुसलमान लड़कों को मार दे और दंगा हो जाए। तो मैंने कहा मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा। बहरहाल बहस करने के बाद हम लोग अपने भाई को किसी तरह से फिर लखनऊ लेके आके चले आए, और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बच गई और वो हयात है, हमारे साथ है। मेरी अम्मी जान को जब पता चला, मेरी अम्मी जान जो है बहुत स्ट्रांग लेडी है। मेरे अब्बू का इंतकाल बहुत पहले हो गया था, जब हम लोग छोटे थे, तो वो रोई नहीं थी, कभी मैंने उनको रोते हुए नहीं देखा था। पर वो उस रात जो है, जब वो शहरी के लिए सबको उठाने आई तो देखा कि कोई मर्द नहीं है, तो वो बुर्का पहन के 4-5 किलोमीटर पैदल चल के रिक्शा करके हॉस्पिटल पहुंचती हैं। और 4 बजे जब वो हॉस्पिटल पहुंची थी तो ऑपरेशन हो चुका था, अल्लाह का शुक्र है। तो कुछ बोलती नहीं है, ना हमसे पूछा ना किसी से पूछा। 2 बूंद पानी काशिफ की होंठों पे लगाया और फजीर की नमाज पढ़ी, और 6 बजे पूरी दुनिया की मीडिया से बोल दिया योगी जी बहुत हो गया, बस कीजिए, हमारी भी फैमिली है, पर हम डरपोक नहीं है, वी आर नॉट कावर्ड्स। तो उस मां का बच्चा हूं मैं। 8 लोग जो है मेरे साथ सस्पेंड हुए थे, 7 लोगों को योगी जी ने नौकरी दे दी। मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिपार्टमेंट इंक्वायरी, 8 इंक्वायरी कराने के बाद भी, क्लीन चिट मिलने के बाद भी नौकरी से निकाल दिया है। और वो भी जब 2 महीना पहले चुनाव होने वाला है, अभी नवंबर में। मुझे लगता है वो जाने वाले थे, सोचा उन्होंने जाते जाते एक काम करता है जाऊं। सिर्फ इसलिए कि मैं हर बार पूछता हूं कि अगर डॉक्टर कफील कातिल नहीं है, अगर डॉक्टर कफील ने उन बच्चों को नहीं मारा है, तो किसने उन बच्चों को मारा है? आसाम में एक बाढ़ आई थी, वहां पे गया तो उस वक्त एनआरसी लागू हुई थी, और मैं देखा कि 18.5 लाख लोग जो है वो, उनको अचानक से ही बता दिया गया कि आप इंडियन नहीं हो, क्योंकि उनके पास कागज नहीं थे। और वो मुसलमान सिर्फ नहीं थे, सिर्फ 6 लाख मुसलमान थे, 12.5 लाख जो है नॉन मुस्लिम थे। तो हमने जो है सीए, एनआरसी, एनपीआर की जो बात की, क्रोनोलॉजी की, हमारे अमित शाह जी ने उसके खिलाफ एक आंदोलन स्टार्ट किया हमने पूरे देश भर में। और अल्लाह का शुक्र है कि जब मुझे याद है शाहीन बाग में हम लोगों ने बैठे थे तो 4-5 औरतें थी बस, और धीरे धीरे 500 शाहीन बाग जो है पूरे इंडिया में तब्दील हो गए। और हम लोग यकीन नहीं करेंगे कि एक दिन में हम लोग 3-3 जो है सभाएं करते थे, और कभी मुंबई में है तो कभी झारखंड में है तो कभी छत्तीसगढ़ में है, कभी आसाम में है, कभी जो है तमिलनाडु में, कभी केरल में, इस तरह का सफर करते थे। बहरहाल रिपरकशन तो होना था।
मुंबई से गिरफ्तारी होती है और मुंबई से अलीगढ़ लाने में 3 दिन लगा दिया जाता है। तुम्हारे खून में है। तुम लोग पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? तुम डॉक्टर होके तुम सीए एनआरसी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? ये वर्ड्स थे उन एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स जो योगी जी ने भेजा था मुझे पकड़ने की। इस तरह के लैंग्वेज यूज कर रहे थे, नंगा कर देते थे। एक आदमी पैर पकड़ लेता था, एक आदमी हाथ पकड़ लेता था और लाठी और बेल्ट से मारते चले जाते थे जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाता था। मुझे नहीं पता था कब तक मारते थे। और वो अगले 3 दिन तक वही सिलसिला चलता रहा। यहाँ पीठ से लेके नीचे तक की चमड़ी उधार दी थी, लेकिन इतनी थी कि उन्होंने ये थी कि कोई हड्डी उड्डी नहीं तोड़ी थी कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन में ना आ जाए। मार तो बर्दाश्त कर गया था, लेकिन भूख नहीं बर्दाश्त हो पाई थी, प्यास नहीं बर्दाश्त हो पाई थी। सारा जो हिम्मत थी, जो निडर थी, जो सब भूल गया था। जैसे ही जेल पर पहुंचा, मथुरा जेल के जेलर के पैर पकड़ लिए, भाई 2 रोटी दे दीजिए, 1 बूंद पानी पिला दीजिए। अब बहुत रोया उसका पैर पकड़ के। उसने कहा चल हट, जब तक तू योगी के खिलाफ बात करने बंद नहीं करेगा, जब तक तू सरकार के खिलाफ जो उनकी नीतियां है उसकी आलोचना आप बंद नहीं करेंगे, खाना नहीं मिलेगा। एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है, सेल। अगर जेल में कोई गिरा हो, ना जाओ तो अच्छा है। अलग से सेल बनाया जाता है। एक तो बैरक होता है जहां सारे कैदी रहते हैं, और एक अलग सेल होता है, उसमें रखा गया। अब लगता है बंद करके भूल गए थे ताला लगा के, कोई आया ही नहीं 2-3 दिन तक मिलने। जेल में पहले भी जेल जा चुका हूं, 5 साल में योगी जी ने 500 दिन जेल रखा है, 4 बार जेल भेज चुके हैं। और इस बार जब जेल भेजा था तो सबक सिखाने के लिए भेजा था। तो चिल्लाता था, खाना दे दो, खाना दे दो, और कुछ नहीं, बस खाना दे दो, पानी दे दो। अपनी शर्ट जो है खाता था, खा भी गया था शर्ट। जो जेल के बाहर घास उगी रहती है उसको तोड़ के खाता था। चिकन, मटन, पेस्ट्री, केक जो है हवाई में दिखाई देते थे, और उनको मैं सच में दौड़ने के लिए पकड़ता था कि मैं उनको पकड़ के खा जाऊं। पेशाब करता था तो बूंद बूंद गिरती थी और बहुत तेज दर्द होता था। पेट पे इतना दर्द होता था कि अतड़ियां जैसे सूख गई हों। पीठ के बल लेट नहीं सकते थे, फिर भी जिंदा बच गया, फिर भी जिंदा बच गया। और उसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि आप लोगों ने दुआएं की हैं। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। अगर किसी को 5-6 दिन खाना और पानी ना दो तो उसका किडनी फेल हो सकता है, ये साइंस कहता है। डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसकी किडनी फेल हो जाएगी 6 दिन तक पानी नहीं पिलाया जाए, 5 दिन तक। लेकिन मैं जिंदा बच गया, वो सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। मेरे भाई को 4-4 गोली लगी, वो जिंदा बच गया, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से। जब कोरोना का लॉकडाउन था तो कहते थे 65 साल के ऊपर घर से बाहर नहीं निकलिए। तब मेरी अम्मी जान जो 70 साल की थी, वो अलीगढ़, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाती थी, वो भी बच गई, कुछ नहीं हुआ उन्हें। तो ये सब आप सबकी दुआओं का असर है। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि ये इस बुक में मैंने अपनी वो सारी कहानी उतार दी है, और कोशिश करूंगा जल्दी इंशाल्लाह बंगला में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी आए,
ताकि सब तक ये कहानी पहुंचे। क्योंकि डॉक्टर कफील की कहानी डॉक्टर कफील खान की कहानी नहीं है। डॉक्टर कफील खान तो एक चेहरा है, एक सिंबल है। जब योगी जी मुझे मारते हैं, पंच करते हैं, तो जो उनके सपोर्टर है वो खुश होते हैं। जिनकी सोच को उन्होंने धर्म के नाम पे बंद कर दिया है, उन्होंने सोचना, उन्होंने देखना बंद कर दिया, वो खुश होते हैं। तो डॉक्टर कफील की कहानी नहीं है, ये हम सब, आप सब की कहानी है। आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी ये बात समझने की है कि मेरी कहानी तो आप तक पहुंच भी गई, मेरी बातें आप तक पहुंच भी गई। वरना ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल 20-20 साल जेल में हैं, उनको आप जानते भी नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गोलियां मार दी गई और वो हैं ही नहीं इस दुनिया में, उनको आप जानते ही नहीं। अखलाक जुनैद से अगर हम लिस्ट स्टार्ट करेंगे तो हजारों की लिस्ट आएगी। अभी आसाम में आपने देखा होगा कि किस तरह से फोटोग्राफर जो है एक मरे हुए जिस्म पे कूद रहा था, खुशियां मना रहा था। मॉब लिंचिंग जो होती है एक ऑर्गेनाइज क्राइम होती है, यानी कि उनको ट्रेंड किया जाता है कि तुम्हें कैसे मारना है, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे उसको अपलोड करना है। और आप ही बता दीजिए, कोई कातिल किसी को मारेगा तो उसका वीडियो बनाएगा और उसको अपलोड करेगा। वो इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि जो दिल्ली में बैठे उसके हुक्मरान हैं वो उसको माला पहनाएंगे, वो उसको बचाने आएंगे। मैंने तो अलीगढ़ में कहा था, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और वहां हरिद्वार में कहा जा रहा है कि कत्लेआम कर दो, काट दो, तो उनको कुछ नहीं हो रहा है, उस पर रासुका लगा दी जाती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी मैं टेररिस्ट हूं। हालांकि कोर्ट ने बाद में कहा कि मेरा भाषण जो है वो देश जोड़ने वाला भाषण था, देश तोड़ने वाला भाषण नहीं था। माई स्पीच वॉज अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। माई स्पीच डिप्रिकेट एनी काइंड ऑफ वायलेंस एंड हेट। डीएम हैज नॉट अप्लाइड हिज माइंड। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है। कई बार इंक्वायरी कमेटी जो है, खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बनाई हुई इंक्वायरी कमेटी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की, उसने ही हमें क्लीन चिट बार बार दी है। तो जैसे लगता है अल्लाह ताला लिखवाते हैं उससे। तो ये रहमत है और ये रूहानी बातें हैं जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार देने का। बात खत्म करने से पहले बस इतना कहूंगा कि एक बात याद रखिएगा कि अमाल सही होना चाहिए, आपका अमाल सही होना चाहिए। मेरी अम्मी जान बचपन में एक कहानी सुनाया करती थी कि एक ज़ईफ औरत जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, तिलावत करती थी, तहज्जुद पढ़ती थी। एक दिन एक दावत में गई और उसके दांत में कुछ फंस गया था। आप लोगों ने भी शायद कहानी सुनी होगी। तो उन्होंने एक तिनका तोड़ दिया और दांत साफ कर लिया। जब उनका इंतकाल हुआ तो अपने आप को दोज़ख में पाया, तो बहुत रोई, या अल्लाह मैंने तो पूरी जिंदगी आपके तिलावत में गुजार दी, नमाज में गुजार दी, रोजे में गुजार दी, फिर इतनी सजा क्यों दे रहे हो। तो एक आवाज आती है कि याद कीजिए आप एक दावत में गई थी, आपने मेहमान नवाज से आपने पूछा, बिना पूछे जो है तिनका तोड़ दिया था। तो अम्मी जान की ये जो कहानी रोज बताने की जो आदत थी ना, वो ऐसा नहीं था कि वो बता रही थी कि तिनका तोड़ना जो है चोरी बहुत बड़ी बात है। वो ये बताना चाहती थी कि बेटा तिनका भी नहीं तोड़ना है। तो एक दिल हमें बैठा दिया था ये बात कि कभी भी कुछ गलत नहीं करना है। देखिए इस्लाम को अगर समझना है, इस्लाम जो है एक एनर्जी है, एक आइडियोलॉजी है।
एक इंसानियत का पैगाम देने का, एक जीने का तरीका है। कैसे आपको उठना है, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको किसी से मिलना है, कैसे आपको किसी के साथ बात करनी है। यानी कि जिंदगी के जीने के सारे तरीके इस्लाम आपको सिखाता है। उसको समझने की जरूरत है। तो अगर आपका अमाल सही होगा, अमाल सही होने का मतलब है अगर आपका दिल कहता है ये काम गलत है तो वो मत करिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाइए, कभी झूठ नहीं बोलिए। ये 4-5 बातें कुरान में लिखी गई हैं, अगर सही में आपको इस्लाम को समझना है। और अगर आपको लगे कि आपने जो रास्ता चुना है वो सही है और आप गलत नहीं है, तो फिरौन भी आ जाए, आपको पीछे नहीं हटना है। बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, बड़े से बड़ी परेशानी आप पे आ जाए, आपको पीछे नहीं हटना है। तो पहली बात मैंने आपको कही कि अमाल सही होना चाहिए। दूसरा कहूंगा कि सबसे ज्यादा एजुकेशन पे ध्यान देना है। मैं अपनी लड़ाई, अगर मैं अपनी जद्दोजहद कर पा रहा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे अम्मी जान अब्बू जान ने अपना पेट काट के मुझे डॉक्टर बनाया, पढ़ाया। वरना बहुत से लोग जेल में गए हैं, बहुत से लोग गोली खाए हैं, कोई किसी को नहीं जानता। माँ सबसे पहली टीचर होती है, जान लीजिएगा। अगर आपकी घर की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है तो ये जान लीजिए आपका जनरेशन कभी भी सुधर नहीं सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम जो है वो माँ के साथ गुजारता है और माँ ही पहली जो है टीचर होती है। अगर आप लोग, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इस्लाम में भी है, कुरान में भी है कि 7 साल के बाद जो है एक रीजनिंग पावर आ जाता है। 7 साल के बाद बच्चों को जो गुनाह होता है 7 साल से पहले वो अम्मी अब्बू के खाते में लिखाएगा, और 7 साल के बाद जो गुनाह करेगा वो उसके खाते में लिखाएगा। क्यों? क्योंकि साइंस भी कहती है कि बच्चे जो है मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं और आप जो है कुम्हार हैं। जिस शेप में ढालेंगे, घड़ा बनाइए, सुराही बनाइए, गिलास बनाइए, मूर्ति बनाइए, जैसे बनाना चाहिए बना दीजिए। लेकिन एक बार वो मिट्टी सूख गई तो जैसी रहेगी वैसी रहेगी, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो 7 साल होता है और 7 साल इनिशियल वो अपनी माँ के साथ गुजारता है। मेरी माँ उस वक्त की ग्रेजुएट है, उस वक्त की ग्रेजुएट थी जब कहते थे कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। मेरी नानी जो है पहली मुस्लिम लड़की गोरखपुर की है जिन्होंने हाई स्कूल पास किया था। तो एजुकेशन जो होती है रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन। आपको जो बात बताई है आप दूसरों को बताइए। और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे काम हो रहे हैं, मैं यहाँ पे इसीलिए ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन में आया हूँ कि एक जो है एजुकेशन का एक बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है। और मैं इस बात के लिए राहुल अमीन साहब और सरकार और आप सबका शुक्रगुजार हूँ। तीसरी बात है ये, तीन ही बात कहूंगा, रख रहा हूं, मतलब मुझे लग रहा है बहुत लोग बोर हो रहे होंगे, तो मैं बोलता ज्यादा हूं, ये इनको भी पता हो चुका होगा। और इनको कुछ पिछले 3 दिन से मेरे साथ ना, ये तो पिछले 6 महीने से कई बार, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो बहुत बोलता हूं, दिल का गुबार है ना, कई बार निकाल देने से थोड़ी सी राहत मिल जाती है। आज रात जो है नींद जो है अच्छी आ जाएगी, सारा दर्द आपके सामने बयां कर दिया। तो तीसरी बात जो मैं कह रहा था कि हम मुझसे जब पूछते हैं लोग कि आप योगी जी और मोदी जी का विरोध क्यों करते हैं, तो मैं कहता हूं ना मैं मोदी जी का विरोध करता हूं ना मैं योगी जी का विरोध करता हूं। अरे वो तो चेहरे हैं, मुखौटे हैं,
मैं उस आइडियोलॉजी, उस सोच का विरोध करता हूं जो इंसान को इंसान से अलग करती है। वो कहती है अरे ये दलित है, ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये मुसलमान है, ये सिख है। फिर दलित से कहती है कि देखो ये तो महादलित है, ये अति दलित है, ये पिछड़ा पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है। फिर ब्राह्मण से कहती है कि ये तो अपर क्लास का ब्राह्मण है, ये छोटे क्लास का ब्राह्मण है, ये तो जो है शमशान घाट वाला ब्राह्मण है। सबको बांटती है। 1925 से जब से इसका जन्म हुआ है तब से ये देश को बांटने का काम करती है। मैं उस आइडियोलॉजी का विरोध करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, अडवाणी आए थे, मोदी जी आए हैं, उसके बाद योगी जी आएंगे। अरे ये तो आते रहेंगे, ये सब चेहरे हैं। जब तक सोच सही नहीं होगी तो जो मैं ये तीसरी बात जो कहने जा रहा हूं वो आपसे ये कहने जा रहा हूं कि वो सोच हमारे में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखना शुरू कर दिया है कि आज हमारी भी कुछ 18-20 साल के लड़के टिकटॉक और रील और देख देख के जो है बदला लो, बलात्कार कर दो, मार दो, खून कर दो, वो भी ऐसी लैंग्वेज बोलने लगे हैं। 3 दिन पहले वैष्णो देवी में एक भीड़ स्टैम्पीड हुआ था, 12 लोगों की मौत हुई। मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि जो लोग मरे हैं उनके लिए हमारे दिल में हमदर्दी है। अरे मरने वाले के ऊपर हमदर्दी जहाँ, तो पैगंबर साहब ने कहा है कि किसी का जनाजा जाए तो आप भी जनाजे में शामिल हो जाइए, चाहे वो यहूदी का भी क्यों ना हो। तो आप जाइएगा, देखिएगा मुझे ही लोग गाली दे रहे हैं, हजारों गालियां दे रहे हैं। तो ये हमें फिर हमारे और उनमें फर्क क्या हो जाएगा? हम तो प्यार बांटने वाले आदमी हैं। बस इसी 30 बातों के साथ मैं बात खत्म करूंगा और आपको भरोसा दिलाऊंगा कि डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। तो इंशाल्लाह डॉक्टर कफील की आवाज कभी भी कम नहीं होगी, और जब तक कम नहीं होगी जब तक आप साथ देते रहोगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब दुआओं में जब भी मिले याद कीजिएगा, क्योंकि ये किताब लिख के मैंने जो है, ये किताब नहीं, एक दस्तावेज है जो बहुत से लोगों को नंगा करता है। हो सकता है फिर से जेल जाना पड़े, हो सकता है मार दिया जाऊं, हो सकता है दोबारा आपसे मुलाकात नहीं हो। तो बस याद कीजिएगा दुआओं में। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मेरा अपना सोचना है कि अगर अल्लाह ने मुझे चुना है कुर्बानी के लिए तो मैं वो कुर्बानी देने को तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब डॉक्टर কফিল আহমদ সাহেবকে। আমি আলোচনা অনেক দীর্ঘায়িত হয়েছে, আর বেশি দীর্ঘায়িত করব না। আমাদের একটা প্রোগ্রাম ছিল ছোট মতন, একটা ইস্তেকবালের প্রোগ্রাম যেটা থাকে সেটা আমি পরে করে দেবো। আমাদের বুকেটা নিয়ে আসুন। তার আগে আমি হুজুর কিবলাকে डॉक्टर कफिल अहमद साहब के दिए আমাদের ইস্তেকবাল করবেন জনাব মার্জিন সাহেব। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ডক্টর কফিল আহমদ সাহেবকে ইস্তেকবাল করবেন। জনাব মার্জিন সাহেবকে বলবো ডক্টর কফিল আহমদ সাহেবকে ইস্তেকবাল করে নিন। আমাদের জনাব হাইবুর রহমান সাহেবকে বলবো
जनाब कफिल अहमद साहब के আমাদের শুকরিয়া जनाब হাবিবুর রহমান সাহেব আইমার নেতৃত্ব जनाब कफिल अहमद সাহেবকে সম্মাননা প্রদান করছেন। আমি অনুরোধ করব जनाब আমাদের চিতিবাবুকে ডাকবো আর जनाब काजी इब्राहिम साहब के डाकबो तारा एसे डॉक्टर कफिल अहमद साहब के इस्तेकबाल करूँ बैनर ठीक आपका शुक्रिया आपका ठीक है इसको गाड़ी में उठा दीजिएगा। আমি অনুরোধ করব जनाब साहब के डाकबो আপনার ভাইকে ডাকবো ডক্টর কফিল সাহেবকে আইমার পক্ষ থেকে একটি ডায়েরি তুলে দেওয়ার জন্য। পাঁশকুড়া পৌরসভার जनाब शरीफ साहब शुक्रिया। मेरी आदत है मैं हर रोज जब मैं सोता हूँ और आप सबसे